एक दफ़ा जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो आप ट्रेन में भी बैठे बैठे काम कर रहे थे और आप सब तो ये जानते हैं कि कायद ने अपना एक भी सेकंड ज़ाया नहीं किया और इसी वजह से वो कामयाब हुए। वो अपने एक एक सेकंड को कीमती बनाते रहे और ट्रेन में भी बैठे बैठे वो कुछ मुताला कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे। तो ट्रेन क्या थी, थोड़ी सी खाली थी, ज़्यादा लोग ट्रेन में नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की सामने वाली बर्थ पे एक खातून आके बैठ गई और अचानक उसने अपने पर्स से खंजर निकाला और जिना साहब से कहने लगी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो, वरना मैं मुझसे ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम तुम पर लगाऊंगी और तुम्हें गिरफ़्तार करवा दूंगी। कायद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जो पढ़ रहे थे, जो देख रहे थे, जो काम कर रहे थे, उसी काम में मगन थे। ऐसा उस लड़की को महसूस करवाया कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी। फिर लड़की ने कायद से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, रकम है, जो नकद है, वो सब कुछ मेरे हवाले करो, वो सब कुछ मुझे दे दो, वरना मैं तुम पर मुझसे बदतमीज़ी का इल्ज़ाम लगा के तुम्हें रेलवे के हाकिम के सुपुर्द कर दूंगी। तो कायद आज़म ने फिर भी कोई रद्द अमल नहीं किया, वही काम कर रहे थे। फिर उस खातून को गुस्सा आ गया और उसने कायद को झिंझोड़ा। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब लड़की ने वही लफ्ज़ दोहराए तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की से इशारा करते हुए कहा कि मैं सुन नहीं सकता, तुम जो कुछ भी मुझसे कहना चाहती हो वो एक कागज़ पर लिख कर मेरे हवाले कर दो। तो उस लड़की ने क्या किया कि अपनी धमकी एक पेज पर लिख दी और वो जिना साहब को दे दी। मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया कि उस पर्ची को अपनी पॉकेट में डाल लिया और जाके ट्रेन की जंजीर खींच दी। टीटी आया तो टीटी को आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो पर्ची पकड़ा दी। उस पर्ची पे लिखी धमकी जब उस शख्स ने पढ़ी तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप स्टोरी को समझें, आप पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। वैसे तो उनकी स्टोरी से हर बच्चा वाकिफ़ है, लेकिन अगर उनकी स्टोरी को उन्हें एज अ रोल मॉडल के तौर पर उनकी स्टोरी को पढ़ा जाए और उन्हें समझा जाए तो आपको बहुत बड़े लेसन्स मिल सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीमारी के बारे में कभी किसी को नहीं बताया, वरना वो आप रहमतुल्लाह अलैह की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते और फिर शायद हम एक आज़ाद, एक महफूज वतन पाकिस्तान में ना रह सकते। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद करे, आप रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन।